नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। राजनीति जगत के दिग्गजों के साथ साथ बॉलीवुड सितारों के भी लोकसभा चुनाव नतीजों पर लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने भी लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद एक क्रिप्टेड पोस्ट शेयर किया है, जो काफ़ी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस पोस्ट में उन्होंने कुछ भी साफ साफ तो नहीं लिखा, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इशारा हालिया लोकसभा चुनाव पर ही है। दरअसल लोकसभा चुनाव रिजल्ट में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने 292 सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी को मिली हार सभी को हैरानी में डाल दिया है। इनमें से एक अयोध्या लोकसभा सीट शामिल है। अब इन चुनाव नतीजों के बाद अनुपम खेर पर एक ईमानदार नेता और उनकी कोशिशों को लेकर पोस्ट साझा किया है। अनुपम खेर ने एक बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े समर्थक रहे हैं और ये बात किसी से छिपी नहीं है। एक बार नहीं, अनुपम खेर कई बार बीजेपी के समर्थन में पोस्ट साझा कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों पर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में फेरबदल देखने को मिला है। उससे बॉलीवुड अभिनेता भी चकित हैं। इस बीच उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने ईमानदारी और सच्चाई पर अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा कि कभी कभी सोचता हूँ कि ईमानदार व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। जंगल में सीधे तने वाले पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। बहुत ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति को सबसे ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं, पर फिर भी वो अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ते, इसलिए करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनता है। अनुपम खेर ने इस पोस्ट को साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, सच्चाई। आपको बता दें कि अनुपम खेर के फैन उनके इस पोस्ट को अब लोकसभा चुनाव परिणाम से जोड़कर देख रहे हैं। फैंस को लग रहा है कि दिग्गज अभिनेता ये पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखा है, जिसके जरिए उन्होंने पीएम मोदी को ईमानदार व्यक्ति बताते हुए अपना समर्थन दिया है। बीजेपी फैजाबाद सीट भी हार गई है, लेकिन भाजपा और सहयोगी पार्टी एनडीए ने कई सीटें जीती हैं। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी, अरुण गोविल का मेरठ और कंगना रनौत का मंडी सीट भी शामिल है, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। इससे पहले अनुपम खेर ने कंगना रनौत की जीत पर खुशी जाहिर की थी और अभिनेत्री को बधाई दी थी। उन्होंने कंगना के लिए एक पोस्ट भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इस बड़ी जीत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं डियर कंगना। आप एक रॉक स्टार हैं। आपकी यात्रा बहुत बहुत प्रभावित रही है। मैं आपके लिए और मंडी के लोगों के लिए बहुत खुश हूं। आपने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर अपने काम पर फोकस करो और कड़ी मेहनत करो, कुछ भी हो सकता है। जय हो। दूसरी तरफ कंगना ने भी जीत के बाद सर्टिफिकेट दिखाते हुए अपनी जीत और खुशी का इजहार किया था, लेकिन अनुपम खेर का ये जो पोस्ट है वो कहीं ना कहीं अब वायरल हो रहा है और ये बीजेपी की तरफ और अयोध्या खासकर सीट चर्चा का विषय इसलिए बना है क्योंकि अयोध्या वो सीट है जिसके नाम पर बीजेपी ने अपनी राजनीति शुरू की थी। भगवान राम के नाम पर बीजेपी लगातार वोट मांगती नजर आई है। मंदिर भले ही कोर्ट के फैसले के बाद बना हो, लेकिन जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा किया गया, भव्य एक आयोजन किया गया था अयोध्या में, जो विकास मॉडल बीजेपी ने पेश किया था, तमाम सारे बॉलीवुड स्टार हों या राजनेता हों, कई दिग्गजों को अयोध्या में बुलाया था, लेकिन अयोध्या की सीट पर बीजेपी का हार जाना ये किसी के गले नहीं उतर रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? अपने राय हमें साझा जरूर करें। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।